Welcome to Exam Enlightened YouTube channel. This is lecture 1 of Physical Geography in-depth discussion for UPSC, APSC and other government exam. Let's start. So आज हम लोग lecture 1 start करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का और इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी एंड चैप्टर 1 दैट इज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स फिजिकल ज्योग्राफी का। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी फॉर जीएस दैट इज यूपीएससी एंड एपीएससी। सिलेबस क्या क्या है? So as we all know, the exam is conducted in 3 stages. That is, first one is prelims, second one is mains, and third is interview. So in prelims and mains, geography is very important. In mains, in GS paper 1, around 100 to 140 marks out of 200 from geography. And in prelims this year, in 2024 UPSC prelims, there are so many questions, around 20 question comes from geography portion itself. So it become very important for UPSC and APSC examination. Let's start. So first we will decode the prelim syllabus. In prelims, the syllabus is like that for both APSC and UPSC. India and world geography का physical है, social, economic, geography of India and the world. तो हमें क्या देखना है? इंडिया और वर्ल्ड का फिजिकल फिजिकल सोशल सोशल और इकोनॉमिक, इन बहुत प्रोस्पेक्टिव में हमें क्या देखना है? इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगर आप एपीएससी एग्जाम अपियर हो रहे हो तो आसाम ज्योग्राफी का इन तीनों पोर्शन है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ऑल्सो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मान लो माउना लोआ वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब क्या है? करंट इवेंट्स है ज्योग्राफी में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सो हम असम प्रोस्पेक्टिव में हो या इंडिया प्रोस्पेक्टिव में हो या वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव में हो, जो भी करंट इवेंट होगा उसका भी सिलेबस में इंक्लूशन है। तो हम नेक्स्ट प्रोसीड होंगे मेंस सिलेबस में। तो हमने देख लिया प्रीलिम्स का सिलेबस, अभी है मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस में क्या दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस। जो की नेचुरल रिसोर्सेस है लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा अक्रॉस द वर्ल्ड में इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब चीज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर आप एपीएससी दे रहे हो तो आसाम का भी, ये सब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये है मेंस का सिलेबस का पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होगा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। क्या क्या फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? हैवी इंडस्ट्री। सो ये जो इंडस्ट्री है ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है? अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक इन अमेरिका, यूके, इन इंडिया लाइक जमशेदपुर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, टर्शियरी इंडस्ट्री लोकेटेड। और इसका जो फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर है? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, पेट्रोलियम, क्या होता है? ये सब फैक्टर है। लैंड, लेबर, ये सब क्या है? फैक्टर है। फैक्टर के लिए क्या होता है? ये सब इंडस्ट्री का लोकेशन सेटअप होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में। तो ये कोर फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और थर्ड पॉइंट होगा ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, पोलर आइसकेप, ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड है इन द फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। ये हम ज्योग्राफी एज वेल एज इन्वायरमेंट लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो लेक्चर सीरीज होगा, ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का है, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, वहां पे आपको इन डिटेल मिलेगा। सो थोड़ा देख लेते हैं ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट।
वाई स्टडी ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है? फर्स्ट पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग और सराउंडिंग, हमारा सराउंडिंग में क्या हो रहा है इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। वी डिपेंड ऑन रिसोर्सेज फ्रॉम आवर एनवायरमेंट फॉर सर्वाइवल, हमें जो रिसोर्स मिलता है लाइक एग्रीकल्चरल आउटपुट हो गया, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गया, लाइक फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया, जो भी चीज़ है हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये ज्योग्राफी जो है वो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाउ नेचुरल फीचर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड वाइस वर्सा। तो ये सब चीज कैसे ह्यूमन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा एप्रिसिएटिंग डाइवर्सिटी, ज्योग्राफी अलाउ अस एक्सप्लोर डाइवर्स लैंड पीपुल एंड चेंजेस। तो ये जो डाइवर्सिटी है लाइक देयर आर डिफरेंट लैंड्स पीपल इन across the world, across the India, changes over time, space. It equips with skills to comprehend maps and the earth surface visually. और ये सब क्या होता है, ये इक्विप करता है हमें, स्किल देता है हम ये सब जानने के लिए और सीखने के लिए। नेक्स्ट होगा कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट, अगर हमें पता है कि यहाँ पे कोल है, यहाँ पे नेचुरल गैस है, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, तो अगर हम इसको जानने के बाद इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये जानने के लिए मतलब आपको ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए, तो क्या होगा, ये हमें डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। मॉडर्न टेक्निक लाइक जीआईएस एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी एंड enables us to contribute meaningfully to national development efforts। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन है coined by Greek scholar Eratosthenes, मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन है इसी को हम क्या करते हैं, विवरण ज्योग्राफी बोलते हैं। इट एनकम्पासेस फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन, ओशन, कल्चरल एलिमेंट लाइक सिटीज, मार्केट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन क्या है? ज्योग्राफी एग्जामिन्स फिनोमेना दैट वेरी ओवर स्पेस, इसी एक जगह है कि दूसरी जगह है, इसका जो डिफरेंशिएट होता है उसको एरियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक्सप्लोरिंग देयर काउजेस एंड रिलेशनशिप, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, क्या काउजेस है, डिफरेंट है। इट इंटीग्रेट्स डाटा फ्रॉम नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, बहुत जगह से नेचुरल एंड सोशल साइंसेस से डाटा क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग अर्थ सरफेस होलिस्टिकली, और अर्थ सरफेस क्या करता है, होलिस्टिकली अंडरस्टैंड करता है। ज्योग्राफी एज ए integrating discipline, understanding the interdependencies। ज्योग्राफी रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड एज ए सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, जो हमारा इंटरडिपेंडेंसी है, इट इंटरफेस विथ वेरियस साइंसेस टू कॉम्प्रिहेंड स्पेशल करेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स। स्पेशल, तो हमें देख लिया ज्योग्राफी क्या है। ये दो कोट्स है स्कॉलर का, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। ये एक जोग्राफर है रिचर्ड हॉटसन, उन्होंने बोला था। और नेक्स्ट है ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। जो डिफरेंट फिनोमेना है लाइक कहाँ पे हिल है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे सैंडी है, तो ये सब क्या होता है, डिफरेंट पार्ट का स्टडीज होता है। ये हट्टर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी इन सिस्टमेटिक अप्रोच से थोड़ा देख लेते हैं ज्योग्राफी का डिवीजन। फर्स्ट होगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये तीनों हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, और ये इंपॉर्टेंट भी है। और इन ह्यूमन ज्योग्राफी हम एंथ्रोपोजोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कल्चरल ज्योग्राफी थोड़ा बहुत देख लेंगे, सोशल ज्योग्राफी थोड़ा देख लेंगे, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सेटलमेंट, urban, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर आए। जब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी का लेक्चर सीरीज लूंगा तो ये सब टॉपिक कवर करूंगा। इन फिजिकल ज्योग्राफी में हम पहले इसको क्या करेंगे, कोर फिजिकल ज्योग्राफी प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे, बाद में इसका इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे, वर्ल्ड का, और फॉर एपीएससी असम का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है असम ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या है देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, सोइल ज्योग्राफी है एंड अदर्स है। फर्स्ट हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी।
तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ अर्थ लैंडफॉर्म। अर्थ का जो लैंडफॉर्म है, वहीं पे प्लेन है, फिर प्लेटू है, फिर हिल्स है, ये सब क्या है? लैंडफॉर्म है। एंड द प्रोसेस ऑफ दैट शेप देम, यह कैसा बना है। प्लस इट्स एग्जामिन हाउ नेचुरल फोर्सेस लाइक इरोजन, ये जो इरोजन होता है, इरोजन की वजह से क्या होता है? प्लेटू प्लेन बन जाता है, हिल्स प्लेटू बन जाता है। वेदरिंग, सेम वेदरिंग भी ऐसा है। एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी, जिसकी एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, जिसकी वजह से माउंटेन बिल्ड होता है या फॉल्ट होता है, ये सब हम क्या करेंगे इस जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर में हम देखेंगे। दिस फील्ड हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक नेचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड हाउ इट्स चेंज ओवर टाइम। और ये हमारा आर्ट, मान लो अरावली एक टाइम में हाई माउंटेन रेंज था, धीरे धीरे इरोड होके होके आज क्या हो गया? लो माउंटेन रेंज हो गया। तो ये ओवर द टाइम कैसे इवॉल्व हुआ, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो गया क्लाइमेटोलॉजी। सो हम सबको पता है क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटी, लाइक रेनफॉल हो गया, सुनामी हो गया, ये सब जो नेचुरल फिनोमेना है, फॉग, स्मॉग, तो ये सब हम किस चैप्टर में देखेंगे? दैट इज इन क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट होगा हमारा ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी क्या है? हम जैसा अर्थ का सरफेस, प्लेन, प्लेटू एक्सेट्रा जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ठीक वैसे ही ओशन का जो बॉटम होता है, नीचे का पार्ट, इसमें बहुत सारा जोग्राफिकल फीचर्स होता है, लाइक मिड ओशनिक रिज, जो माउंटेन चेन की तरफ होता है, गायार, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। या ये ट्रेंचेस हो गया, डिप, तो ये सब क्या है? ओशन का जो बॉटम है उसका एक फीचर्स है, ये सब हम ओशनोग्राफी में डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक मेराइन बायोलॉजी, जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब हम क्या करेंगे? ओशनोग्राफी में डिस्कस करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में। इसके बाद हम ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम मोस्टली डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डायनामिक्स, ह्यूमन एक्टिविटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन रिलेटेड जो जो चीज होता है, ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक ब्रांच है, वो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट, वेरियस अदर इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटी इन ज्योग्राफी में, ये सब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। और ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो इंडिया में क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स है, ओनली इन इंडियन प्रोस्पेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, लाइक द डेजर्ट, द माउंटेन लाइक हिमालय, रिवर, ये सब रिवर सिस्टम हो गया, इंडस्ट्री हो गया इंडिया का जो जो इंडियन प्रोस्पेक्टिव में है, हम इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, और इसका अलग लेक्चर सीरीज रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दैट इज ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है उसका ऑलरेडी मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लाइक वर्ल्ड में फर्स्ट हम देखेंगे एशिया। एशिया में क्या क्या रिवर है, माउंटेन है, डेजर्ट है, ओशन है, ये सब हम नेक्स्ट हम कॉन्टिनेंट वाइज, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो जो जोग्राफिकल फीचर्स है हम सब डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में, और ये प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, इफ यू, अगर आप एपीएससी एग्जाम दे रहे हो, आसाम ज्योग्राफी, तो आसाम ज्योग्राफी में हम ब्रह्मपुत्र वैली, बराक वैली, असम का लैंड, असम का एग्रीकल्चर, असम का इंडस्ट्री, असम का ट्रांसपोर्ट, जो भी है मतलब हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसका ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, असम ज्योग्राफी फॉर एपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस विद पीवाईक्यू। प्रीलिम्स का भी है और मेंस का भी है, जो जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, मेंस है, मैं विद सॉल्यूशन एंड करंट अफेयर्स के साथ मैं ऑलरेडी इन 25 लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, आप लोग जाके देख ले सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमारा फर्स्ट रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी प्ले ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ नेचुरल सिस्टम एंड प्रोसेसेस। अर्थ का जो नेचुरल सिस्टम है और प्रोसेस है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने में क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी हेल्प्स करता है।
लाइक लैंडफॉर्म एंड रिसोर्सेज, जो लैंडफॉर्म है लाइक प्लेटू, प्लेन्स, हिल्स, मिनरल वाटर, फर्टाइल सॉइल एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटी, लाइक क्लाइमेट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सेटलमेंट, शेपिंग ह्यूमन लाइवलीहुड एक्सेट्रा, क्या हम फिजिकल ज्योग्राफी के थ्रू जानते हैं। ओशन एंड रिसोर्सेज, लाइक ओशंस आर वैल्यूएबल सोर्सेज फूड, मिनरल, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन रोड कंटेनिंग सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल इकोनॉमी। अगर हमको ओशन के बारे में पता है तो हम क्या करते हैं, नेविगेशन अच्छे से करके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो सकता है। सोइल एंड एग्रीकल्चर, सेम फर्टिलिटी सोइल का, एग्रीकल्चर कहाँ पे फर्टाइल लैंड है, कहाँ पे एलुवियल लैंड है, ये सब हम फिजिकल ज्योग्राफी के थ्रू जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ensuring the responsible use of resources and minimizing environmental degradation। तो फिजिकल ज्योग्राफी का चीज तीन पोर्शन में डिस्कस करते हैं। पहले जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशनोग्राफी। तो ये हम पहले स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से। तो जियोमॉर्फोलॉजी में पहला चैप्टर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट होगा द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हम जियोलॉजी का जो टाइम स्केल है, इयॉन्स, एरा, एपोच, ये सब हम देखते हैं। इंटीरियर ऑफ द आर्थ, इंटीरियर ऑफ द आर्थ में क्या क्या है, क्रास्ट, कोर, मेंटल, प्लेट्स, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सब हम क्या करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। आर्ट्स मूवमेंट फोर्स लाइक एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। वोल्केनिज्म लाइक वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक लैंडफॉर्म, रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल डिस्कस करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज इंडस ड्रेनेज सिस्टम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, साउथ इंडियन, ये सब ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डेनुडेशन, जिसमें वेदरिंग एंड इरोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म लाइक वेटलैंड टोपोग्राफी, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। रेफरेंस, क्या क्या बुक आपको रेफर करना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा जो क्लास होगा उसमें जो मैं स्लाइड्स में नोट्स दूंगा वही सफिशिएंट होता है। अगर आपको उससे एडवांस जाना है तो एनसीईआरटी 11-12 ज्योग्राफी देख सकते हो। जीसीलियम बुक होता है ज्योग्राफी का, वो भी रेफर कर सकते हो। और क्लास नोट एंड पीडीएफ, मैं पीडीएफ नोट्स दूंगा ऑब्वियसली। 6 to 10 एनसीईआरटी अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप रेफर कर सकते हो। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एट लास्ट, दिस इज मस्ट, तो ये आपको चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर से, दैट इज चैप्टर 1, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो हमें पता है कि जो हम अर्थ में रहते हैं, अर्थ का एक सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है, एंड ये गैलेक्सी एक यूनिवर्स का पार्ट है। तो ये यूनिवर्स कैसे फॉर्मेशन हुआ और ये सोलर सिस्टम कैसे फॉर्मेशन हुआ, हम इसमें देखते हैं। सो देर आर टू थियोरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। फर्स्ट इज अर्ली थियोरीज। सो अर्ली थियोरीज में क्या क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस, दिस इज गिवन बाय इमानुएल कांट। नेक्स्ट इज चैम्बरलिन एंड मोल्टन्स वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस। नेक्स्ट बाइनरी थियोरीज, उसके बाद स्किमिडिट एंड वाइजर्स डिवीजन। और मॉडर्न थियोरी में क्या है, द फेमस बिग बैंग थियोरी। सो हम ये डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट वन इज दैट इज अर्ली थ्योरीज, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये ओरिजिन ऑफ द अर्थ की है अर्ली थ्योरीज। नेबुलर हाइपोथेसिस कौन सी ईयर में, दैट इज 1775 में, बाय इमानुएल कांट। इमानुएल कांट इज फेमस फॉर हिज वेरियस थ्योरीज इन पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स। आप लोग आगे की बहुत सारे सब्जेक्ट में मिलेंगे। एंड हिज आइडिया वाज रिवाइज्ड बाय लैप्लेस इन 1796। तो हम देख लेते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है। नेबुलर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द planet originated from a slowly rotating cloud of material associated with youthful sun. This material gradually condensed to form planet. इमानुएल कांट ने क्या बोला है कि जो अर्थ है वो ओरिजिनेट हुआ है रोटेटिंग क्लाउड से। तो रोटेटिंग क्लाउड क्या है, दिस आर द रोटेटिंग क्लाउड, जो इधर से उधर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, क्लाउड पार्टिकल्स। और ये यहाँ पे एक यूथफुल सन है, तो यहाँ से क्या हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। तो कैसे, हम देख लेते हैं। जो ये रोटेटिंग क्लाउड है,
आफ्टर सर्टेन एज ये एक डायरेक्शन में घूमना शुरू किया। आफ्टर रिवॉल्विंग इन डायरेक्शन, ये जो क्लाउड है एक सर्टेन पाथ में रोटेट होना शुरू किया। दिस आर द पाथ। और जब ये पाथ में रोटेट होना शुरू हुआ, एक पूरा प्री डिफाइंड क्लियर पाथ इन्होंने फॉर्म किया। दिस आर द पाथ। और सडनली क्या हुआ, किसी एक बड़ा मैटर ने अपने जो पाथ के बाकी सारे मैटर्स है उसको एकुमुलेट करना शुरू किया, और धीरे धीरे दिस एकुमुलेशन बिकम प्लैनेट। तो यहाँ पे ये सन है और ये प्लैनेट हो गया। रोटेटिंग क्लाउड से लेकर एक सर्कुलर मूवमेंट के बाद लास्ट में आके सब कॉन्डेंस होके क्या हुआ, फॉर्म प्लैनेट। मटेरियल ग्रेजुअली कॉन्डेंस टू फॉर्म प्लैनेट, और यहाँ से प्लैनेट बन गया लाइक सन, वीनस, जुपिटर एक्सेट्रा। तो ये इमानुएल कांट ने यही थियोरी दिया था। नेक्स्ट इज चैम्बरलिन एंड मोल्टन्स वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1900। तो हमें पता है कि जो सन है वो भी एक स्टार है, तो ये टाइम सन था, तो जो सन है वो ऐसा है। और इधर से कोई एक वंडरिंग स्टार है जो इधर जा रहा है, मान लो यहाँ से वंडरिंग मतलब घूम इधर से यहाँ पे आ गया, इस पाथ में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ड्यू टू हिज ग्रेविटेशनल पुल कुछ पार्टिकल्स को खींच लिया इधर। मैंने इस अप्रोचिंग से जो ये जब ये पास आया था मतलब सन के पास, तो अप्रोच किया, अप्रोच द सन पोजिंग सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल। और इसने क्या है, एक सिगार शेप, ये सिगार शेप है, एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टू सेपरेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। यहाँ से ये ले आया, सोलर सिस्टम से ये मटेरियल लेके आया। एज द स्टार मूव्ड अवे, जो स्टार मूव्ड अवे हो गया, जब चला गया, दिस मटेरियल कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये क्या हुआ, सन के अराउंड ये मटेरियल रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो दिस इज चैम्बरलिन एंड मोल्टन्स हाइपोथेसिस। सो इन लोग की वजह यही थियोरी है कि ऐसे सोलर सिस्टम बना है और प्लैनेट। तो बाइनरी थियोरीज में भी कुछ ऐसा है, दो, तो ये जो दो सम सेलेशियल बॉडी कोएग्जिस्टिंग विद द सन इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। दो जो सेलेशियल बॉडी, ये मान लो सन, और जो सेलेशियल बॉडी था ये कोएग्जिस्टिंग विद सन, मतलब सन के साथ इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, और ये दोनों मिलके प्लैनेट बन गया। दिस इज कॉल्ड बाइनरी थियोरीज, नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट गो थ्रू। नेक्स्ट इज इन अर्ली थियोरीज दैट इज स्कीमेटिक एंड वाइजर्स रिवीजन। हम स्कीमेटिक और वाइजर्स रिवीजन देखेंगे, यही सेम है, बस थोड़ा चेंजेस है रिगार्ड विथ फर्स्ट थियोरी दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस। तो इन्होंने वही दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस वाला, दैट द सन वाज सराउंडिंग बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। ये जो पार्टिकल है, ये सन वाज सराउंडिंग विथ सोलर नेबुला, जो नेबुला है मतलब दिस आर, तो ये क्या है, दिस पार्टिकल से बना हुआ है। फ्रिक्शन एंड कोलिजन अमंग दिस पार्टिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड। जब इस पार्टिकल के बीच में कोलिशन, फ्रिक्शन ये सब हुआ, तो इन लोगों ने क्या है, एक डिस्क शेप ले लिया क्लाउड का, एंड दिस क्लाउड लेटर फॉर्म्ड प्लैनेट। दिस इज स्कीमेटिक एंड वाइजर्स रिवीजन, सेम एज इमानुएल कांट। उसका कांट का कौन किया था, नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट दैट इज मॉडर्न थियोरी। हमने पिछले जो देखे थे वो अर्ली थियोरीज, वो थे रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। उनके टाइम में मतलब सन था, फिर जो प्लैनेट का फॉर्म कैसे हुआ उसी को एक्सप्लेन किया। बट दिस थियोरी है बिग बैंग थियोरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। सो एज वी नो दैट यूनिवर्स इज मच ग्रेटर देन द सोलर सिस्टम। तो हम ये देख लेते हैं हाउ दिस इज बिग बैंग थियोरी हैपेंड। द बिग बैंग थियोरी इज वाइडली एक्सेप्टेड scientific explanation for the origin of the universe. This theory suggests that the universe originated from singularity. इस थियोरी ने क्या सपोर्ट किया कि जो और यूनिवर्स है वो ओरिजिन हुआ है एक सिंगुलरिटी से।
एंड एक्सट्रीमली हॉट, ये जो सिंगुलरिटी है ये एक्सट्रीमली हॉट है, एंड डेंस, और ये बहुत क्या है, डेंस है। स्टेट ऑफ मैटर अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, कितना टाइम पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। कॉन्सेप्ट वाज प्रोपोज्ड बाय एडविन हबल। ये जो बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये दिया था किसने, एडविन हबल ने, इन 1920। अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगन एज ए सिंगुलरिटी इन्फाइनेटली स्मॉल इन्फाइनेटली डेंस पॉइंट। ये जो पॉइंट है सिंगुलरिटी, यहाँ से मतलब यूनिवर्स का शुरू हुआ, जो इन्फाइनेटली डेंस है और इन्फाइनेटली स्मॉल है। द प्राइमोडियल सिंगुलरिटी कंटेन्स ऑल द मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम। यहाँ पे क्या है, ऑल द मैटर है, एनर्जी है, ये मैटर हो गया, ये एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया, टाइम है। दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट द एक्सपांडिंग यूनिवर्स एज वी नो टुडे। यहाँ से क्या हुआ, एक्सपांडिंग शुरू हुआ, जो हम आज जानते हैं यूनिवर्स को, यही से शुरू हुआ। द एक्सपांशन बिगन्स, तो हमने देखा है कि ये स्मॉल सिंगुलरिटी जो एक्सट्रीमली डेंस है, यहाँ से मतलब एक्सपांशन शुरू हुआ। तो एक्सपांशन कैसे शुरू हुआ, अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो में द सिंगुलरिटी स्टार्ट रैपिडली एक्सपांड, ये सिंगुलरिटी है ये रैपिडली एक्सपांड होना शुरू हुआ। दिस एक्सपेंशन इज ऑफन विजुअलाइज्ड एज ए एक्सप्लोजन, और इसको एक धमाका, एक्सप्लोजन के हिसाब से जाना जाता है। दैट्स वाई इट इज नेम एज बिग बैंग। तो ये एक्सप्लोजन मतलब धमाका हुआ था, तो इसलिए इसको बिग बैंग बोला जाता है। एज द यूनिवर्स एक्सपांड इट कूल्ड डाउन अलाउइंग पार्टिकल टू फॉर्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब ये एक्सपांड हुआ धमाका होने के बाद, तो ये कूल्ड हुआ, और उसने क्या किया, अलाउंग पार्टिकल, पार्टिकल जो है उसको अलाउ किया कि वो इंटरेक्ट करे एक दूसरे से। द फॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट few minutes after Big Bang, atomic particles such as proton, neutrons and electrons were created through process called nucleosynthesis। जब यह धमाका हुआ उसके कुछ ही मिनट बाद ये जो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब क्या हुआ, क्रिएट हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस। एज द यूनिवर्स कंटिन्यूड टू एक्सपांड एंड कूल, जब यूनिवर्स ये एक्सपांड होना शुरू हुआ और कूल हुआ शुरू हुआ, द पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक मैटर। ये जो पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये कूल्ड हो गया और क्या हुआ, ये एक ब्लॉक मैटर के फॉर्म में बिल्ड हो गया। द इमरजेंस ऑफ लाइट, लाइट कब आया था, हमने देखा था कि ये पार्टिकल से क्या हुआ, ब्लॉक मैटर हो गया। अप्रोक्सीमेटली 3,80,000 ईयर आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग के बहुत साल बाद, 3,80,000 ईयर्स बाद, द यूनिवर्स कूल्ड, जब यूनिवर्स ठंडा हुआ, फर्दर इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विद न्यूक्ली फॉर्म एटॉम, जो इलेक्ट्रॉन था ये न्यूक्ली के साथ कंबाइन हुआ और क्या हुआ, एटॉम का फॉर्मेशन हुआ। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन रिलीज ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इस प्रोसेस में बहुत सारा एनर्जी निकला है। द यूनिवर्स ट्रांजिशन फ्रॉम ओपेक प्लाज्मा टू ट्रांसपेरेंट स्टेट अलाउइंग लाइट टू ट्रेवल। जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तो ऐसा सब पार्टिकल जो बिखरा बिखरा था, और जो लाइट था मतलब तो लाइट पास नहीं कर पा रहा था, ओपेक था। जब ये पार्टिकल फॉर्म हो गया ऐसा, देन देयर आर सम स्पेस एंड थ्रू लाइट पासेस। कॉस्मिक इवोल्यूशन, द यूनिवर्स कंटिन्यू टू एक्सपांड एंड इवॉल्व। ये जो यूनिवर्स है ये कंटिन्यू है, आज तक भी ये एक्सपांड हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है विथ मैटर एनर्जी, इसके साथ मैटर भी है और एनर्जी भी है, स्प्रेडिंग अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, और ये बहुत वास्ट डिस्टेंस पे स्प्रेड हो रहा है। Over million of years, gravity pulled matter together, forming star galaxies and cluster of galaxies। तो ये सब कैसे, मान लो ये एक सिंगुलरिटी पॉइंट है, यहाँ से एक्सपांड शुरू हुआ, तो धीरे धीरे एक्सपांड शुरू हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये जो मैटर है ये ऐसे बिखरा बिखरा हो गया। देन जो ग्रेविटी है उसने पुल्ड किया और फॉर्म किया स्टार
galaxies and cluster of galaxies. तो like ये दिस वन, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सोलर सिस्टम लाइक सन, तो फिर ये हमारा सोलर सिस्टम मान लो ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें एक्सपांड करता हूँ, दिस पॉइंट इज एक्सपांडिंग हियर, एंड ये जो इसको बोला जाता है गैलेक्सी, और हम जिस गैलेक्सी के अंडर आता है उसको बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। दीज आर द गैलेक्सीज, और इस गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बहुत सारे सन है। द सेलेशियल स्ट्रक्चर ग्रो एंड चेंज्ड गिविंग राइज टू incredibly diverse and dynamic cosmos we observe today. सपोर्टिंग एविडेंस, ये जो बिग बैंग थ्योरी हुआ है, ये जो बिग बैंग थ्योरी का हम एविडेंस तो चाहिए कि जो ये हुआ है तो उसको कैसे हम मान ले कि सही में यही हुआ है, तो उसका कुछ एविडेंसेस है। लाइक वन ऑफ द की pieces of evidence is the observed cosmic microwaves background radiation which is remnants of the hot glowing plasma from the early universe। अभी भी हम बहुत सारा कॉस्मिक माइक्रोवेव जो उस टाइम मतलब बना था, जब अर्ली स्टेज था यूनिवर्स का, अभी भी हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एविडेंसेस। तो उस टाइम मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बना था, वो आज भी है, तो ये एक एविडेंस हो गया। अनदर पीस ऑफ एविडेंस इज द अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन हीलियम। उस टाइम जो हाइड्रोजन हीलियम फॉर्मेशन हुआ था थ्रू न्यूक्लियोसिंथेसिस, वो आज भी है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ बिग बैंग थ्योरी। तो हमने एविडेंस भी देख लिया। नेक्स्ट होगा, दिस इज द कंक्लूजन, दैट इज बिग बैंग थ्योरी प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन फॉर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। ये यस, हमको जिसे पता चला कॉम्प्रिहेंसिवली कि कैसे यूनिवर्स को फॉर्मेशन हुआ और उसका इवोल्यूशन हुआ। इट डिस्क्राइब हाउ सिंगुलर पॉइंट, हाँ यहाँ से हाउ सिंगुलर पॉइंट से ये मतलब शुरू हुआ, ट्रांसफॉर्म इनटू वास्ट एक्सपांशन ऑफ बहुत सारे गैलेक्सीज। दिस इज वन गैलेक्सी, दिस इज वन गैलेक्सी, इन दिस गैलेक्सी दैट इज वन सोलर सिस्टम, दैट इज आवर सोलर सिस्टम, दैट इज सन एंड प्लेनेट टुडे। व्हाइल देयर आर स्टिल मिस्ट्रीज, बहुत सारा मिस्ट्री अभी भी है टू बी अनरिवील्ड, बिग बैंग थियरी स्टैंड इज आवर बेस्ट। तो इसने हमको बेस्ट, अभी तक का बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दिया है ऑफ द यूनिवर्स ओरिजिन, continue to shape of scientific explanation of the cosmos। हाँ, this is correct। next one concept है light year। a light year is unit of distance represented the distance light travel in 1 year, it equals to this one light year। the mean distance between the sun and the earth is approximately 8.31 minutes। so यहाँ से यहाँ जितना ट्रेवल करने में मतलब तो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 8.311 मिनट लाइट ट्रेवल करते जितना टाइम लगता है फ्रॉम सन टू अर्थ मिनट। तो नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज अबाउट आवर सोलर सिस्टम। तो हम सबको पता है कि हम सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है दैट इज अर्थ। तो इन सोलर सिस्टम में क्या क्या है देख लेते हैं। आवर सोलर सिस्टम नेस्लेट विद द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज ए कैप्टिक कॉस्मिक नेबरहुड। सो जो बताया कि यहाँ से सिंगुलरिटी शुरू हुआ, फिर ये मिल्की वे गैलेक्सी ऐसा होता है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारा सोलर सिस्टम है। दिस इज आवर सोलर सिस्टम, दैट वन मिल्की वे गैलेक्सी का सोलर सिस्टम है हम, इसका नाम है मिल्की वे। देयर आर अनदर गैलेक्सीज ऑल्सो। तो आवर गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे गैलेक्सी। और ये सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन है, 8 प्लेनेट है, न्यूमरस मून्स है, प्लेनेट का भी मून्स है, एस्टोरॉयड है, कॉमेट है, एंड अदर सेलेशियल बॉडी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। हाँ हाँ, ये सबको पता है, हम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से सोलर सिस्टम बना है फ्रॉम जायंट मोलिकुलर क्लाउड, जो क्लाउड से बना है उसी से, consisting of gas and dust। This cloud formed a spinning disk with the sun at its center। जो सन है सेंटर में है।
तो पहले सन देख लेते हैं, सन के बारे में। द हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये बीच में है, दैट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम लाइज ऑन द सन, ए मैग्निफिसेंट ग्लोइंग बॉल, जो ग्लो कर रहा है, मैग्निफिसेंट ग्लोइंग बॉल ऑफ हॉट गैसेस, बहुत सारे हॉट गैसेस पाया जाता है। इट अकाउंट फॉर मोर देन 99% ऑफ सोलर सिस्टम मास एंड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड लाइट टू द सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। ये जो बाकी मिला के जितना मास है उसका 99% मास किसका है? सन का है, बाकी सारा 1%। और ये लाइट देता है जिसकी वजह से अर्थ, जो ये अर्थ है, अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाता है। और ये क्या करता है? ग्रेविटी से पुल करके रखता है बाकी जो प्लेनेट है उसको। तो ये एक ड्यू टू द सन्स पुल, बाकी सब एक पाथ में घूमते रहते हैं, रोटेट करते हैं, कोलाइड नहीं होते हैं एक दूसरे से, ड्यू टू द सन्स ग्रेविटी। नेक्स्ट, द इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, दिस इज कॉल्ड इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। दीज आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। दिस इज मरकरी सबसे पास में है, देन वीनस सेकंड में है, देन अर्थ, देन मार्स। तो दिस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर कंपोज्ड रॉकी सरफेस, इसमें क्या है? रॉकी है, यह रॉकी है, एंड हैव रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। बाकी अगर इससे कंपेरिजन करूँ तो ये स्मॉल है। अर्थ और होम, जो ये अर्थ है, हमारा घर है, ये क्या होता है? डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ, दैट इज अर्थ। बाकी किसी में लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज द जायंट गैस जायंट्स, द गैस जायंट्स। ये जो है जुपिटर एंड सैटर्न, दिस इज कॉल्ड गैस जायंट। बहुत बड़ा बड़ा होता है और इसमें गैसियस पार्टिकल बहुत सारे हैं। बियॉन्ड द एस्टेरॉयड बेल्ट, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स एंड जुपिटर के अंदर, बीच में ये जुपिटर है, ये मार्स है। क्वेश्चन आता है एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाया जाता है? दैट इज मार्स, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। प्रीडोमिनेटली कंपोज्ड हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो गैस पाया जाता है कंपोज हाइड्रोजन एंड हीलियम की वजह से उसके लिए इसको गैस जायंट्स बोला जाता है। एंड आर फीचर्स इंक्लूडिंग जुपिटर्स आइक्रोनिक ग्रेट रेड स्पॉट एंड सैटर्न्स शंटिंग रिंग्स। इसका ये दो जुपिटर्स का एक रिंग है, रिंग शेप्ड, और इसका रेड स्पॉट है। दीज आर द फीचर्स। नेक्स्ट हो गया आईसी जायंट्स। तो ये नेपच्यून है और ये यूरेनस है, इसको क्या बोला जाता है? आईसी जायंट्स, आईसी। दीज आर गैसियस, और ये बड़ा भी है, गैस है और बिग। दीज आर स्मॉलर एंड, इसको क्या बोला जाता है? रॉकी, स्मॉल, रॉकी। ओनली अर्थ में क्या होता है? लाइफ पॉसिबल होता है। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। आइसी जायंट्स कौन सा है? यूरेनस एंड नेपच्यून, नोन एज द आइस जायंट्स, रिसाइड मच फर्दर फ्रॉम द सन। बहुत दूर है इसलिए इस पे आइस है, क्योंकि लाइट नहीं आ पाता है डायरेक्टली। प्रिडोमिनेटली कंसिस्टिंग हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन थोड़ा बहुत पाया जाता है। यूरेनस इज यूनिक अमंग द प्लेनेट, इट्स रोटेटेड ऑन द सन, व्हाइल नेपच्यून लॉन्गेस्ट पॉइंट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट हो गया द मून वंडर्स। ये जो प्लेनेट है, लाइक अर्थ है, जुपिटर है, इसका एक मून होता है। तो मून क्या है? मान लो ये आवर सोलर सिस्टम है, सन, दिस इज, ये अर्थ है, अर्थ का फिर साइड में एक रोटेशन हो रहा है, दिस इज मून। मेनी ऑफ द प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैव मून्स ऑफ देयर ओन। जो एग्जांपल है, अर्थ का मून है, जुपिटर्स का यूरोपा है, सैटर्न का टाइटन है, which has subsurface ocean that harbor life with its dense atmosphere and hydrogen। so ये क्या होता है? अर्थ के अराउंड घूमता है। दिस इज ओनली वन, अर्थ का मून। ये है सोलर सिस्टम। सबसे पहले मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। दिस इज रॉकी, देन एस्टेरॉयड बेल्ट। हम आगे देखेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है। तो ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो एनकम्पासेस स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो सन, ये जो
जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, उसके बगैर भी कुछ है, दीज आर स्मॉलर, तो उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड अदर्स। एस्टेरॉइड क्या है? आर रॉकी रिमिनेंट फ्रॉम द अर्ली सोलर सिस्टम। जो अर्ली सोलर सिस्टम बना था उसमें कुछ पार्ट रह गया था जो मतलब कॉन्डेंस नहीं हो पाया था, तो दीज आर एस्टेरॉइड। ऑफन फाउंड एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के अंदर एक बेल्ट है, दिस इज कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट। कॉमेट्स ऑन द अदर हैंड आर आईसी। कॉमेट जो होता है वो आईसी होता है। जर्नी फ्रॉम आउटर रिच ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये एक सोलर सिस्टम का पार्ट भी है। तो दिस इज द एंड। तो नेक्स्ट लेक्चर टू होगा हमारा द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। थैंक यू।